नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपके पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। परसों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था इन 2 मंथ्स में आप अपने सिलेबस को कैसे रिवाइज करेंगे, किस तरीके से स्टडी आप करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन इसमें ज़रूर हो जाए, है ना। आपकी एक सीट यहाँ पर पक्की हो जाए। लेकिन उसमें एक भाई कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि भैया जीके जीएस कैसे पढ़ें। तो देखो, जीके जीएस अब इतना समय आपके पास नहीं है कि आप शुरुआत से बिल्कुल जीरो से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि जीके जीएस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 2 महीने जो होते हैं ना, ये आपके जो सिलेबस को रिवाइज करने के होते हैं। और इन 2 महीने में जो बच्चा दबा के रिवीजन करेगा ना, वही आगे निकल जाएगा और वही अपनी सीट कंफर्म करेगा। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि जो भी बुक्स अभी तक आपने पढ़ी हैं वही बुक्स अब आपको रिवाइज करनी है। जो भी नोट्स आपने क्रिएट किए हैं या फिर नहीं किए हैं जिससे आप जीके जीएस पढ़ते थे, वही चीज़ें उन्हीं पर विश्वास करके आपको रिवाइज करनी चाहिए। आपको पता है कि वही सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। देखो, स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा पोर्शन रहता है, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इन दो पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। 7 से 8 प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप स्टैटिक जीके जहाँ से भी पढ़े हैं, कहीं से भी आप पढ़े हैं, चाहे आप यूट्यूब चैनल से कहीं से पढ़ें, चाहे आप जो है किसी पीडीएफ से पढ़े हैं, चाहे आप अपने नोट्स बनाए हैं आपने उनसे पढ़े हैं, चाहे कोई आपके पास बुक है कोई स्टैटिक जीके की, तो वो बुक मतलब अभी तक आपने जहाँ से भी स्टैटिक जीके को कवर किया है, तो आपको इन 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है ताकि वहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरा तो सजेशन आपके लिए यही है। अब मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये बुक तैयार कर लो, ये चीज़ें कर लो। अगर आपको ये जानना है कि भैया कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पर और उसमें मैंने बहुत अच्छे से जो है बताया हुआ है कि कौन कौन सी टॉपिक आपके स्टैटिक जीके के और जो भी आपके रहते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा बार जो है एसएससी जीडी में पूछे गए हैं जो टॉपिक, वो मैंने कवर किए हैं, बताए हैं। ठीक है, 2-3 वीडियो बनाई हैं इसके ऊपर, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, लिंक भी मैं कोशिश करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, टॉपिक वाइज अपनी चीज़ें जो है रिवाइज अब करने का समय है। देखो, हिस्ट्री से अगर प्रश्न पूछा भी जाएगा तो एंशियंट हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं। आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, वहाँ से प्रश्न बनता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री को, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री को 2-3 बार रिवाइज कर लो। इसके अलावा पॉलिटी में 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल मैं हमेशा बोलता हूँ एसएससी जीडी के एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन जाता है और वो आपका सही हो जाए तो वहाँ से नंबर मिल जाएगा आपको। तो 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल रट डालो, रिवीजन करो दबा के। हालांकि पॉलिटी में जो आपकी शेड्यूल वगैरह हैं, भाग हैं और अनुसूचियां हैं, ठीक है, शेड्यूल अनुसूची हो गई और भाग हो गए आपके। इसके अलावा जो 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल हैं, मोस्टली यहीं से प्रश्न बन जाता है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, इन सभी से ही जो है प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो आई होप आप इतना कर लो पॉलिटी में, मुझे लगता है कि आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी। जियोग्राफी में जो इम्पोर्टेंट जैसे रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं रिवर सिस्टम से। और भी जियोग्राफी में आपके पड़ोसी देश वगैरह हो गए हैं जो मैंने करवा भी रखे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहते हैं जियोग्राफी के पार्ट में, तो इनको आप कवर करिएगा। ठीक है, बाकी जियोग्राफी में आपकी इंडियन एक तो होती है और एक वर्ल्ड की होती है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आपका सोलर सिस्टम से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनको, जो आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, इनको इन 2 महीने में इतनी अच्छे से रिवाइज कर जाओ कि यहाँ से प्रश्न अगर बने तो वो आपका गलत नहीं हो। ठीक है, तभी जीके जीएस में आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स में एक आपकी पूछी जाती हैं पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान से हर बार एसएससी जीडी के एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो भाई 12 बार जो 12 5 ईयर प्लान हुए थे उनको रट मारो, है ना। वहाँ से प्रश्न, अगर वहाँ से कोई भी डेट, कोई भी फैक्ट पूछा जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए।
देखो क्या होता है कि लास्ट टाइम हम बहुत चीज़ें कवर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन चीज़ों को ज़रूर कवर कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियस में पढ़ी हुई हैं। उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके वहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रश्न गलत होता है तो यार आपका पढ़ाए हुए का कोई मतलब नहीं हुआ है। अब तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं से प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक जो आपने पढ़ा है इन 2 महीने में जान झोंक दो उसी को रिवाइज करने में। इतनी बार रिवाइज करो ताकि वहां से प्रश्न गलत ना हो। उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो आप यूट्यूब से। कोई भी टॉपिक है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी, 5 ईयर प्लान पढ़े, और वहाँ से अच्छे से कंसेप्ट आपको याद हो गए, तो फिर उनके एमसीक्यू आप डालिए यूट्यूब पर, उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लो ताकि दिमाग में जो है क्वेश्चन बैठ जाए। किस तरीके से पीवाईक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वो कवर करिए। आप प्रीवियस ईयर से भी कवर कर सकते हो। ये चीज़ें सारी सारी समझ रहे हो ना। तो ये सारी टॉपिक मैंने बता रखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस आपको बता दूंगा कि जीके जीएस में भाई ऐसे स्कोर करना है। सारी चीज़ें सिंपल हैं, बट आप करना तो चाहूँ। ठीक है भाई, एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ सिलेक्टेड कंटेंट आपको पढ़ना होता है, बस उसी से जो है एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाता है। समझ रहे हो ना। अभी मैंने जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तो पता नहीं यूट्यूब पर मतलब बहुत सारे टीचर भी पता नहीं क्या क्या कंटेंट पढ़ा रहे थे, और जीके जीएस पूछी गई ना तो एक एक प्रश्न डिक्टो सिलेबस से प्रश्न आया था। ठीक है, अगर सिलेबस में जीएसटी लिखी है तो हर शिफ्ट से मैं जीएसटी का क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। तो वो चीज़ें हैं भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिलेक्टेड आपको पढ़नी होती हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो इकोनॉमी में मैंने बताया पंचवर्षीय योजनाएं, हर बार प्रश्न बनता है, उसको रट मारो। रिवर सिस्टम बताया, वहां से प्रश्न बनता है, उसको रट मारो। पूछा जाता है भाई इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये चीजें हैं आपको करनी पड़ेंगी। साइंस में विटामिन से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और जो आपके कुछ एसिड्स होते हैं उनके उनसे प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें आप कवर करिए साइंस में। ठीक है, बाकी हल्की हल्की सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो टॉपिक आप छांटिए, उनसे देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो अब भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बदल जाता है। सिलेबस का और एग्जाम पैटर्न का बहुत जल्दी बदलाव नहीं होता है, और एसएससी ऐसा करता भी नहीं है। प्रीवियस ईयर को फॉलो करता है एसएससी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कवर करिए, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी जीके जीएस में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई क्यूरीज है जीके जीएस से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में आपको वो सारे फिर से टॉपिक में आपको बता दूं, ताकि आप जो है उन्हें पढ़कर जो है आप स्कोर कर पाएं। मुझे लगता है कि अगर आपका स्कोर जीके जीएस में जो है 12 से 15 के बीच में रहता है, 12, 13, 14, 15, तो वेस्ट है जीके जीएस में। ठीक है, बाकी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पर भी थोड़ा फोकस करिए, उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और स्टैटिक जीके तो आपके लिए मस्ट टू है ही, मतलब आपको वो तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, स्टैटिक जीके कर लो, और लास्ट 6 मंथ की जो है करंट अफेयर्स कर लो। बाकी जो हिस्ट्री में मैंने बताया, हिस्ट्री में बताया है, पॉलिटी में बताया, ज्योग्राफी में बताया है, इकोनॉमी में बताया है, तो ये सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता दो। मैं एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, और जो है आपको वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।